सर्कल्स की बात करें तो सर्कल्स की बात पे हम लोग बाद में आते हैं। पहले हम लोग बात करते हैं लोकस की। लोकस path traced under some geometrical condition. Path traced under some geometrical condition is known as locus. तो लोकस जो है हमारे पास, जैसे अब आपको समझाता हूँ कि क्या बोल रहा हूँ मैं। सपोज हमारे पास एक लाइन है और इस लाइन के एंड पॉइंट से बोला जाता है कि भाई आपको एक ऐसा पॉइंट ड्रॉ करना है जो इस एंड पॉइंट से, इनके एंड पॉइंट से प्रॉपर एक ही दूरी पे हो। एक ऐसा पॉइंट जो इन लाइन के एंड पॉइंट से एक ही दूरी पे हो। तो ज्योमेट्रिकल कंडीशन क्या है? दैट द पॉइंट शुड बी एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस, एट द सेम डिस्टेंस और इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द टू एंड पॉइंट्स ऑफ दिस लाइन। ये हमारे पास ज्योमेट्रिकल कंडीशन है। तो वो पॉइंट हम लोग अगर ड्रॉ करें तो वो पॉइंट ना इस लाइन के ऊपर ड्रॉ करेगा। यानी अगर हम लोग, वो पॉइंट कुछ भी हो सकता है। और अगर हम इस लाइन को देखेंगे ना, तो ये लाइन क्या है? दिस लाइन इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द गिवन लाइन। तो अगर हम इस लाइन की बात करेंगे तो ये लाइन जो है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ऑफ द गिवन लाइन। तो एनी लाइन, अगर हम यहाँ पे बात करें तो एनी लाइन यहाँ पे, इफ आई टेक इट एज ए and if I take it as B, so any point on this line is equidistant from these 2 points. और जब हम इन सभी पॉइंट्स को जोड़ेंगे आपस में, इनका पाथ ट्रेस करेंगे, मतलब इन पॉइंट्स को जोड़ेंगे, तो दिस लाइन वी गेट इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन joining A and B. So this is an example of locus. इसी तरह से अगर आपको बोला जाए, फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा जाए कि आपको एक पॉइंट ड्रॉ करना है विच इज पैरेलल टू 2 गिवन लाइंस। सपोज आपको एक पॉइंट ड्रॉ किया जाता है और विच इज अगेन एट इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम 2 गिवन लाइंस। ये आपके पास एक कंडीशन गिवन है। तो आप देखेंगे कि वो जो पॉइंट है, वो पॉइंट यहां पे हो सकता है, वो पॉइंट यहां पे हो सकता है विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम दीज 2 लाइन। वो पॉइंट यहां पे हो सकता है, वो पॉइंट यहां पे हो सकता है। व्हेन यू join all these points, you will eventually get a line, and that line is equidistant from the 2 given lines and is parallel to those lines. तो अगर हम 2 लाइंस की बात करेंगे तो it is equidistant from these 2 lines and parallel to those lines. Now let us come to the circle. अब सर्कल की हम बात करते हैं। अब व्हाट इज अ सर्कल? सर्कल को अगर हम लोग देखें तो सर्कल क्या होता है? सर्कल इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच इज ड्रॉन एट ए फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम द गिवन पॉइंट। अब जब मैं फिक्स्ड डिस्टेंस की बात करता हूं यहाँ पे, तो वो फिक्स्ड डिस्टेंस हम जिस तरफ से भी देखेंगे वो डिस्टेंस हमारा फिक्स्ड ही रहेगा। आप यहां से देखें, ये डिस्टेंस फिक्स्ड है। यहां से अगर आप देखेंगे तो ये डिस्टेंस फिक्स्ड है। इस तरफ से ऊपर की तरफ जाए तो यहाँ पे डिस्टेंस फिक्स्ड है। यानी आप इसको किसी भी तरफ से देखेंगे तो ये डिस्टेंस हमारा फिक्स्ड ही रहेगा, यानी सेम ही रहेगा। तो हम क्या कहते हैं? हम एक्चुअल में इसको कहते हैं कि इट इज, सर्कल इज व्हाट?
नो हम लोग इस बात के ऊपर आते हैं, सर्कल इज लोकस ऑफ ए पॉइंट, यानी पाथ ट्रेस्ड अंडर सम ज्योमेट्रिकल कंडीशन। तो ये पूरा बात इसी के वर्ड में ही समा गई, लोकस ऑफ ए पॉइंट drawn at a fixed distance from the given point। अब ये जो गिवन पॉइंट है वो क्या है? गिवन पॉइंट इज सेंटर, जहां से हम लोग बात कर रहे हैं, गिवन पॉइंट इज सेंटर ऑफ द सर्कल एंड गिवन डिस्टेंस इज रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये हमारे पास गिवन पॉइंट है, दिस इज गिवन पॉइंट, दिस इज सेंटर ऑफ द सर्कल। और ये जो लाइन हम लोगों को, इसको मैं पॉइंट ओ ले लेता हूं। ये जो मैंने लाइन ओ ए, ओ बी और ओ सी बनाई है, दीज आर द रेडियस, सो इट इज इक्वल्स टू आर। तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास सर्कल का डेफिनेशन है। नो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहते हैं कि लेट्स से अगर सपोज पॉइंट ओ इज एच के एंड any point pxy is on the circle, यहाँ पे ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमने ले लिए एच के, और एक पॉइंट हमने ले लिया पी। लेट्स से हम ए की जगह इसको पी लिख देते हैं, लेट्स से पॉइंट पी है और इसके कोऑर्डिनेट्स हमने ले लिए एक्स वाई। तो तब क्या होगा? देन ओपी इज ए, ओपी इज रेडियस। तो मैं क्या बोलूंगा? ओपी इज रेडियस, दैट मीन्स OP is equals to R. That means I can say it as x minus h whole square plus y minus k whole square whole under root is equals to R। ये हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला से हम लोगों ने लिखा, and we can write it as x minus h whole square plus y minus k whole square is equals to R square। So this is the equation of circle whose radius is R and whose center is at HK। Consider this as 1, इसको आप 1 लीजिए, एंड देन फर्दर हम इसके आगे बात करते हैं कि और हम लोग किस तरह से सर्कल को आगे देख सकते हैं और किस तरह से हम इसको ले सकते हैं। सो काइंडली इसको एक बार देख लीजिए, पढ़ लीजिए, और फिर हम इसके बाद आगे नेक्स्ट उसके ऊपर चलते हैं। So we have got x minus h whole square is equals to r square। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। नाउ इसको हम लोगों ने नंबर 1 लिया था। अब इसके ऊपर बात करते हैं कि अगर हमारे पास सेंटर if center is at 0 0,
This implies that x square plus y square is equals to r square. क्यों? क्योंकि h और k की जगह पे 0 आ गया. सो हम लोगों ने इसको हमेशा ऐसे याद रखना है कि अगर हमारा सेंटर कभी भी ओरिजिन पे होगा तो इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर. डायरेक्टली हम ये लिखेंगे. नो आल्सो फ्रॉम फर्स्ट. अब इसको बड़े ध्यान से आप लोग देखेंगे जो मैं अभी लिखने वाला हूं. तो यहां पे हम इसको तो ये हमारे पास बनेगा. इसको ओपन करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xh प्लस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2ky इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर. और इसको थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky और यहाँ पे आ जाएगा प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर minus r square is equals to 0. And then this equation can be written as x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equals to 0. अब आप सोचेंगे कि वो एक्स्ट्रा कुछ चीजें थी ऊपर वाली इक्वेशन में, वो कहाँ गई? वो यहीं पर ही है, बस हमने उनको कलेक्टिवली लिख लिया. एंड दिस इज कॉल्ड जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल. वेयर हम लोग लिखेंगे g is equals to minus h, f is equals to minus k, and r square is equals to, sorry, c is equals to h square plus k square minus r square. एंड यहाँ पे हम लोग अगर बात करें तो r square can be written as h square plus k square minus c, and this implies that r is equals to under root of h square plus k square minus c. तो ये जो आपके पास आ गया ये रेडियस आ गया. h स्क्वायर क्या है या h क्या है? h इज द हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, और हाँ h एक्चुअल में हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x है. k आपके पास हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y है. हम लोगों ने यहाँ पे देखें, दिस इज हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x. x का कोफिशिएंट 2h है और 2h का हाफ लेंगे तो हमें h मिलेगा. y का कोफिशिएंट 2k है और 2k का हाफ लेंगे तो हमें k मिलेगा. तो h is the half of coefficient of x, k is the half of coefficient of y, and c is the constant in the जनरल इक्वेशन. तो आपने इसको इस तरह से ही लेके चलना है. अब यहाँ पे h की अगर हम बात करें तो हम लोग आपने ना इस बात को याद रख लेना है, h is half of negative half of coefficient of x. And k is नेगेटिव हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y, जिसको हमने एक्चुअल में g और f से डिनोट किया हुआ है. and c is the constant in जनरल इक्वेशन. सर्कल के केस में एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे पास
coefficient of x square and y square are always equal. Coefficient of x square and y square are always equal. And in general equation, it is always 1. Now, अब आपको सबसे पहले टाइप का क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, जैसा कि इस बार आपके एनडीए 2021 में भी पूछा गया था. आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन है और आपसे सेंटर पूछा जा सकता है और रेडियस पूछा जा सकता है. फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे बात करूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6y माइनस 20 इक्वल्स टू 0. सपोज ये है हमारे पास, ठीक है जी. -24 कर देते हैं. लेट्स से वी कंसीडर इट एज -24. इसको लेके चलते हैं. तो हमारे पास अगर इसका आपका सेंटर पूछा जाएगा, सेंटर इज half of negative coefficient of x and half of negative coefficient of y. यानी इस केस में अगर हम बात करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, -4 एंड -3, यानी 8 क्या था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स. इसका हाफ ऑफ नेगेटिव लेना है, हाफ भी करना, नेगेटिव भी लेना है. तो 8 का हाफ इज 4, नेगेटिव लेंगे तो -4. 6 का हाफ इज 3 और नेगेटिव लेंगे तो -3. और आपसे अगर रेडियस पूछता है तो रेडियस r इज इक्वल्स टू -4 स्क्वायर -3 स्क्वायर माइनस ऑफ -24, क्योंकि माइनस सी होता है और सी हमारा नेगेटिव है तो ये +24 हो जाएगा. r आपके पास बन जाएगा 16 + 9 + 24. r is equals to 49, that is equals to 7 units. So इस तरह से हम लोगों ने r को फाइंड आउट किया. r comes to be 7 units. तो ये जो चीजें हैं ये आपने ध्यान में रखनी कि जनरल इक्वेशन क्या, और जनरल इक्वेशन में हमारे पास चीजें क्या क्या सिग्निफाई कर रही हैं. हम g और f से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, हम c से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, तो हमें रेडियस कैसे मिलेगा और हमें सेंटर कैसे मिलेगा. तो ये बेसिक सी चीजें हैं, इसको आप नोट कीजिए. फिर हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ सर्कल्स की बात करते हैं. अब देखिए यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट कंडीशंस हैं जिसमें सर्कल्स को हम अलग तरह से लेके चलेंगे. नंबर 1, equation of circle when center is at x-axis and it passes through the origin.
it passes through the origin. तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं डायग्रामेटिकली कि सिचुएशन क्या है. सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, रुकिए ये पहले हम लोग एक सर्कल ड्रॉ करेंगे. ठीक है, एंड देन हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस की. Having its center on x-axis and passing through the origin. तो ये ओरिजिन से पास होके जा रहा है और अब देखिए हमारे पास ओरिजिन पे अगर पास होके जा रहा है और एक्स एक्सिस पे सेंटर है तो ये इसको हम h लेंगे लेकिन y कोऑर्डिनेट इसका 0 होगा और इसका रेडियस सेम वही होगा जो इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट है. तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस विल बिकम, इक्वेशन विल बिकम व्हाट, सिचुएशन आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि आपको ये चीजें क्लियर हो जाएं. तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इक्वेशन इज x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू h, r की जगह पे h आ जाएगा तो इट इज इक्वल्स टू h स्क्वायर. सो दिस इज नाउ ये आ गया हमारे पास कंडीशन नंबर 1. कंडीशन नंबर 2 पे हम बात करते हैं. इक्वेशन ऑफ सर्कल when center is at on y axis and it passes through the origin. तो इस केस में इफ यू सी हियर तो हमारे पास सिचुएशन कुछ इस तरह से है. And it passes through origin. ठीक है जी, तो यहाँ पे ये पास होके जा रहा है और ये y एक्सिस से पास होके जा रहा है और ये ओरिजिन को टच कर रहा है. नो इन दिस केस हमारे पास जो सेंटर होगा इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे x कोऑर्डिनेट 0 एंड यहाँ पे आ जाएगा k. तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, x स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर. अब सेंटर यहां पे लाई कर रहा है और इसका ये k स्क्वायर आ जाएगा. नो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल. अभी दो चीजें हम लोगों ने यहाँ पे सीख ली, देख ली. सपोज अगर मेरे पास ये
नेगेटिव साइड पे होता तो हम लोग अगर इस पे बात करें तो ऑन नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस द सेम इक्वेशन वुड बिकम, बिकॉज वहां पे h नेगेटिव हो जाता तो हमारे पास सेम इक्वेशन क्या बन जाती, हमारी सेम इक्वेशन बन जाती x प्लस एच होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। आर की जगह पे हम h लिख रहे हैं, एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास कब होता, अगर यही सेंटर होता तो एक्स एक्सिस पे और ओरिजिन को टच करता हुआ जाता सर्कल, लेकिन सेंटर जो होता वो नेगेटिव साइड पे होता है, यानी ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ वाई एक्सिस होता। एंड सिमिलरली अगर आप यहां पे देखें ऑन नेगेटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस यानी बिलो एक्स एक्सिस, on negative side of y-axis, the same equation would become x square plus ये बन जाएगा y plus k होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू k स्क्वायर। तो ये सिचुएशंस आपको समझ आ गई होंगी कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं। तो आप इसको जरा लीजिए, इसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे वाले सिचुएशन को लेके चलते हैं। Now the next situation is when center of the circle is at HK and it touches x एक्सिस। चलें देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। सिचुएशन कुछ ऐसी है कि ये सर्कल है एंड इट टचेस द एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, इट टचेस द एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे हमारा जो सेंटर है वो क्या दिया गया है, वो दिया गया है एच के। और आप देख सकते हैं कि अगर एच के है तो रेडियस जो होगा वो के बराबर होगा। दिस इज द वाई कोऑर्डिनेट के बराबर होगा। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, अवर इक्वेशन विल बी एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y minus k whole square is equals to what, is equals to k square। अब ये डिपेंड करता है कि ये किस क्वाड्रेंट में है, आपने उसका हिसाब से आपने देख लेना है कि k हमारे पास पॉजिटिव होगा या h हमारे पास पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, वो आप अपने आप से चेक कर सकते हैं। ठीक है जी। दिस इज सिचुएशन नंबर 3। सिचुएशन नंबर 4 इसी के साथ मिलती जुलती है, वो बोलता है व्हेन center is at, center of the circle is at HK and it touches y axis। अब इन टचेस y एक्सिस का मतलब ये है कि सर्कल तो हमारा वही है, ठीक है, एंड इट टचेस द y एक्सिस।
नो, दिस इज वाई एक्सिस पे टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है। तो हमारे पास आगे क्या, इसके ऊपर हम बात करेंगे कि इस केस में जो हमारा ये हमारे पास एच के ही रहेगा सेंटर, और इस केस में जो रेडियस आएगा वो एच आ जाएगा, दैट इज एक्स कोऑर्डिनेट। तो दिस इज सेम इक्वेशन, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया when center of the circle is at hk. Then another one is, यहां पे अगर हम बात करें, when circle touches both the axes, when circle touches both the axes, ठीक है। तो जब सर्कल दोनों एक्सिस को टच करता है तो क्या होगा हमारे पास, तो ये हमारे पास बनेगा कुछ इस तरह से। सपोज ये हमारे पास डिफरेंट सर्कल्स हैं, राइट। डिफरेंट सर्कल्स की बात हो रही है जी हमारे पास। लेट्स से ये हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, जब ये सर्कल्स जो हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को टच करेंगे, राइट। दिख रहा है आपको ये कि दोनों सर्कल्स ये टच कर रहे हैं, या तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रहा है, या सेकंड क्वाड्रेंट में बन रहा है, या थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा, या फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा। सो इन दीज केसेस हो सकता है सर्कल थोड़े परफेक्ट ना बने, लेकिन आपने सिचुएशन समझनी है कि सिचुएशन क्या है हमारे पास। दिस इज अ थर्ड सर्कल और ये मैं इस तरह से एक फोर्थ सर्कल बना रहा हूं। तो ये 4 सर्कल हम लोगों ने बनाए, और इन 4 सर्कल में हमारे पास देखिए, अब ध्यान से समझिएगा, ये ए है और ये ए है, या इसको आप एच मान लीजिए, बिकॉज अगर इसका ये दोनों को टच कर रहा है तो ये इसका रेडियस है, और इसका हमारे पास जो सेंटर आएगा वो आएगा ए के ऊपर। यहां पे यही सेंटर क्या आ जाएगा, माइनस ए के ऊपर, ध्यान से समझना। और यहाँ पे सेंटर बन जाएगा माइनस ए के ऊपर, और जो लास्ट वाला है
यहां पे आ जाएगा ये a माइनस a के ऊपर। तो ये हमारे पास सिचुएशन बनेगी जब हम लोग इसकी बात करेंगे, राइट। तो आप इसको एक बार नोट करें, समझें, फिर मैं इसके आगे की बात करता हूं कि हम इसको किस तरह से आगे कंटिन्यू करेंगे। So we are having 4 cases. I am considering this as case number 1 in the first quadrant. ये केस 1 है, ये केस 2 है, ये केस 3 है और ये केस 4 है। आपने इन चारों केसेस को बड़े ध्यान से एक बार देखना है और आपको पता लगेगा कि हम लोग इसकी इक्वेशंस कैसे फाइंड आउट करते हैं। केस 1 में हमारे पास द इक्वेशन विल बी x minus a whole square plus y minus a whole square is equals to a square. रेडियस हर बार a ही रहेगा, राइट। नाउ नंबर 2, केस नंबर 2, जब ये सेकंड क्वाड्रेंट में बन रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में जब ये बनेगा तो हमारा सेंटर जो है वो माइनस ए पे हो जाएगा, यानी वी कैन राइट इट एज x प्लस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस ए होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a square. This is situation number 2. देन थर्ड के लिए बात करते हैं। थर्ड में हमारे पास ये दोनों जो सेंटर के कोऑर्डिनेट से नेगेटिव हैं, तो ये बन जाएगा x प्लस ए होल स्क्वायर प्लस y प्लस ए होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो ये हम लोगों को एक्चुअल में बताते हैं कि किस क्वाड्रेंट में सर्कल लाई कर रहा है व्हेन इट इज टचिंग बोथ द एक्सिस। एंड फोर्थ केस में हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट नेगेटिव है तो ये x पॉजिटिव है, तो x माइनस ए होल स्क्वायर y प्लस ए होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो ये 4 तरह की इक्वेशंस हम लोगों को बनती है डिपेंडिंग अपॉन कि हम किस केस के ऊपर बात कर रहे हैं। एंड वन मोर, द वन एंड द इंपॉर्टेंट वन इज sixth, when circle passes through origin having intercepts on x axis and y axis. Again, let us understand the situation once again. Suppose this is the circle and it is making intercept on both x axis and y axis. Let's say it is making an intercept on x axis and y axis. Suppose the intercept on x axis is 2a. From here till here.
and intercept on y-axis is, let's say, 2b. तो सेंटर बेटा जी आपका आ जाएगा ए बी के ऊपर, एंड ये जो है दिस इज बी एंड दिस इज ए, और ये जो लाइन है, ये सॉलिड लाइन जो है, ये रेडियस है। अगर हम इसको O से डिनोट कर दें, इस पॉइंट को हम लोग M से डिनोट कर दें और इस पॉइंट को हम P से डिनोट कर दें, तो हमारे पास बोलता है इन ट्राइंगल OPM, OM square plus PM square is equals to OP square. This implies that R square is equals to A square plus B square, and this implies that R is equals to under root of A square plus B square. और यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी? हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x minus a whole square plus y minus b whole square is equals to r square होता है, तो ये बन जाएगा a square plus b square. So this is the equation of the circle when the circle is passing through origin and cutting the intercepts as a, twice a and twice b. ठीक है, तो ये डिफरेंट सिचुएशंस थी जिसके ऊपर हमारे पास डिफरेंट टाइप के सर्कल्स थे। तो हमने 6 अलग अलग सिचुएशंस पढ़ी और जिसको हम लोगों ने क्या चेक किया कि हम लोग सर्कल किस तरह से बिहेव करते हैं। फिर हम लोगों ने देखा कि बेसिक इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है, उससे हम लोग सेंटर और रेडियस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो हम लोगों ने 5 से 6 कंडीशंस पढ़ी, इस पे हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस डिपेंड करते हैं एग्जाम में। तो आपने इसको आज गो थ्रू करना है, अच्छे से देखना है एंड दोबारा से इसको अपनी नोटबुक के ऊपर बनाना है। तो वंस यू आर डन विद इट देन वी आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन लाइक क्विकली। तो हम लोगों ने उसी तरह से इसको चेक करना है कि हम लोगों को ये कंसेप्ट बेसिक से पढ़ने हैं, दोबारा से एक बार इसको रिफ्रेश करना है एंड देन वी विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो आज इतने रखते हैं, नेक्स्ट टाइम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, आप घर पे पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, कीप सॉल्विंग द क्वेश्चंस एंड आई एम गोइंग टू शेयर सम स्पेशल थिंग्स विद यू टुडे इन द ग्रुप। तो कीप looking in the group and be very active. Jai Hind.